लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में नेताओं का पॉलिटिकल पर्यटन जारी है। इस मामले में पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की दुहाई देकर नेताओं का काफिला लखीमपुर की तरफ बढ़ता दिखा। पहले सहारनपुर, उसके बाद मुजफ्फरनगर होकर गुजरता है पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू का काफिला है। यही काफिला उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से एक खास मंजिल की तरफ बढ़ता दिखा। एक और कांग्रेसी नेता हरीश रावत का काफिला भी कुछ उसी अंदाज में गुजरता नजर आया। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी तेज रफ्तार गाड़ियों के साथ जाते दिखे और इन्हीं दलों की तरह अकाली दल के नेता भी लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उसी राह पर चलते नजर आए। सबकी मंजिल एक, लखीमपुर खीरी। लेकिन जब तक बाकी दलों के नेता लखीमपुर खीरी या बहराइच पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचते, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव बाजी मार चुके थे। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद बहराइच में उन्होंने मीडिया से बातचीत की। अभी तक तो जनता को विश्वास नहीं था सरकार के कामकाज में, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी। अखिलेश जब पीड़ित परिवार से मिल रहे थे, जगह जगह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लखीमपुर खीरी केस में इंसाफ से लेकर महंगाई और बेरोजगारी तक पर प्रदर्शन करते नजर आए। अखिलेश ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का जिक्र यूं ही नहीं किया। कल की तरह आज भी इस मुद्दे पर सुनवाई हुई और अब अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। लेकिन जो कुछ भी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की, विपक्षी दलों ने उसे मुद्दा बनाने में देरी नहीं की। लखीमपुर खीरी केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच को लेकर नाराजगी जताई। कोर्ट ने हिंसा मामले में आरोपियों को गिरफ्तार न किए जाने पर सवाल खड़े किए और घटनाक्रम से जुड़े सबूत नष्ट न हो, इसका ध्यान रखने की हिदायत भी दी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस जांच के लिए बनाई गई एसआईटी में सिर्फ स्थानीय पुलिस अधिकारियों के रखे जाने पर भी आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को एक और मौका देते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य जो न्यायमूर्ति थे, वो राज्य सरकार ने जो आज अपना स्टेटस रिपोर्ट सबमिट किया उससे संतुष्ट नजर नहीं आई। क्या सम्मन, अगर किसी मर्डर जैसे केस में सम्मन जारी करना, ये कहां तक है? लखीमपुर खीरी केस में जांच एजेंसी काम कर रही है। पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की नजर है, लेकिन इस पर सियासत भी जारी है, ये जानते हुए भी कि इस माहौल में थोड़ी सी चूक माहौल को खराब करने के लिए काफी है। हरियाणा के गुरुग्राम से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां नमाज पढ़ने के विरोध में कुछ लोगों ने कीर्तन किया। मामला गुरुग्राम के सेक्टर 47 का है, जहां पिछले कई दिनों से खुले में नमाज पढ़ने के मुद्दे पर हंगामा हो रहा है। और इस बार तो कुछ लोगों ने इसके विरोध में वहां कीर्तन शुरू कर दिया। सामने आई तस्वीर में एक तरफ मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग जुमे की नमाज पढ़ते दिखाई दिए, तो उनके सामने ही हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ लोग भजन गाते दिखे। इस अनोखे प्रदर्शन में ज्यादातर महिलाएं नजर आईं। इससे पहले इन लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर वहां प्रदर्शन भी किया। उन्होंने प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए खूब नारे लगाए। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात दिखे ताकि इस प्रदर्शन की वजह से इलाके का माहौल न बिगड़े। वहीं पुलिस ने मामले को जल्द सुलझाने का भरोसा भी दिया। लोगों को बताया है कि उनकी मांगे जो है वो आगे जिला प्रशासन के साथ डिस्कस करके और उसका समाधान जल्दी से जल्दी करवाया जाएगा। बताया गया कि हर बार के मुकाबले जुमे की नमाज पढ़ने के लिए वहां कम ही लोग जुटे।